मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन को यहाँ पर सीखने वाले हैं और आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है और इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। बसंत आ गया है। मार्च और अप्रैल के महीनों का नाम ही वसंत है। यह बड़ी सुहावनी ऋतु होती है। इसमें ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडक होती है। पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, नई कोपलें पुनः निकलती हैं, वन और बाग आकर्षक लगते हैं, खेतों में फसल पकने लगती है। इसी कारण से बसंत को ऋतुराज कहते हैं। कवि बसंत की प्रशंसा में कई कविताएं लिखते हैं। ये आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बसंत आ गया है। कैसे बनाएंगे? इट इज स्प्रिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बसंत आ गया है। इस वाक्य को इसी तरीके से बनाएंगे। इट से बनेगा और इट इज स्प्रिंग। अगर यहाँ पर होता बसंत ऋतु आ गई है तो कर देते इट इज स्प्रिंग सीजन। ओके, तो इतना यहाँ पर बन जाएगा। बिल्कुल सही यहाँ तक है। आगे देखिए, मार्च और अप्रैल के महीनों का नाम ही बसंत है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप इतना बनाएंगे कि मार्च और अप्रैल के महीनों का नाम। इसको इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करिएगा। तो कैसे करेंगे? द नेम ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड अप्रैल और महीनों है तो महीनों के लिए मंथ्स। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। क्या लिखा हमने? द नेम ऑफ मार्च एंड अप्रैल मंथ्स। और लिखा है ही बसंत है। और है तो आपका सिंपल वाक्य इज आर एम से बनेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात होगी कि आप लोग क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? द नेम। ये आपका सब्जेक्ट है द नेम। तो द नेम के हिसाब से यहाँ पर इज लगेगा। ठीक है, इज। और क्या है? बसंत। इसका मतलब स्प्रिंग। ठीक है, इतना आप बना लेंगे। लिखा है यह बड़ी सुहावनी ऋतु होती है। तो यह है तो यह के लिए यहाँ पर ऋतुओं के लिए इट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इट लगा लेंगे। तो इट हो जाएगा। और होती है तो इज। इट इज बड़ी सुहावनी ऋतु। बड़ी की क्या लगाएंगे? वेरी। सुहावनी है तो प्लीजेंट। ठीक है, PLEASANT। और ऋतु की सीजन, SEA और SON। इस तरीके से आप लिख लेंगे इट इज वेरी प्लीजेंट सीजन। इसमें ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडक होती है। इसमें मतलब इस सीजन में। ठीक है, इस मौसम में। तो इन दिस सीजन, इन दिस सीजन, इस सीजन में ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंडक होती है। देयर, इससे बना लीजिएगा इसे। ठीक है, देयर इज नाइदर। ठीक है, NEITHER। नाइदर टू मच हॉट। इस तरीके से नाइदर टू मच हॉट। और ना अधिक ठंडक तो नॉर। नाइदर नॉर के आपको वक्त पता होंगे ना कि नाइदर नॉर से वाक्य बन जाते हैं। तो इन दिस सीजन, इस सीजन में देयर इज नाइदर टू मच हॉट, ना ज्यादा गर्मी है और नॉर ना अधिक ठंड, नॉर टू मच कोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे कि इन दिस सीजन देयर इज नाइदर टू मच हॉट नॉर टू मच कोल्ड। ना अधिक गर्मी है और ना अधिक सर्दी है। पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं तो पत्ते गिर जाते हैं तो पत्ते की क्या होगी? लीफ का मतलब होता है पत्ती, और पत्ते ढेर सारे हैं तो लीव्स हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? द लीव्स, LEAVES। इस तरीके से द लीव्स माने पत्ते या पत्तियां, और गिर जाती हैं तो हो जाएगा फॉल। ठीक है, द लीव्स फॉल। और पेड़ों से
तो अलग हो जाते हैं, तो फ्रॉम लगता है अलग होने के लिए, फ्रॉम द ट्रीज। ओके, आगे देखिए, नई कोपलें पुनः निकलती हैं, जिसे आप लोग कहते हैं किले निकल आए, ठीक है, तो वही होते हैं नई कोपलें पुनः निकलती हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे न्यू, और कोपले की होती है शूट्स, SHOOT, ठीक है, एस लगा लेंगे क्योंकि ढेर सारे हैं, ठीक है। तो न्यू शूट्स, और जो आपके कोपले निकलना, इसकी अंग्रेजी होती है शूट्स, माने होता है कोपले, और निकलने के लिए इसमें लगाएंगे इमर्ज, EMERGE, ठीक है। तो न्यूज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख गया, यहाँ पर सिर्फ न्यू हुआ, ठीक है, क्योंकि न्यूज तो है ना, यहाँ पर नए की बात कर रहे हैं, तो न्यू शूट्स इमर्ज, और पुनः की अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से, ठीक है, तो अगेन, ठीक है, तो इस तरीके से कह लेंगे न्यू शूट्स इमर्ज अगेन। वन और बाग आकर्षक लगते हैं, वन मतलब फॉरेस्ट, तो FOREST, फॉरेस्ट, ठीक है। देखिए, वन और बाग आकर्षक लगते हैं, तो यहाँ पर वन की बात हो रही है, तो कितने वन की बात हो रही है, बहुत ढेर सारे की बात हो रही होगी, ठीक है, इसलिए फॉरेस्ट कर लीजिए यहाँ पर, फॉरेस्ट एंड, और बाग के करेंगे गार्डन्स, GARDENS, और लगते हैं, ठीक है, जब ऐसे होते हैं तो नहीं हम लगाते हैं सी या लुक लगाइएगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग, चाहे आप सी लगाइए चाहे लुक लगाइए, तो हम लगा लेते हैं लुक, ठीक है। अब देखिए, अगर एक वचन हो तो एस लगाते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट एंड गार्डन्स है तो लुक लगा लीजिएगा, और कैसे लगते हैं, आकर्षक, मतलब अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, आकर्षक। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। खेतों में फसल पकने लगती है, तो कि फसल पकने लगती है, सब्जेक्ट आपका फसल है, तो लिखेंगे द क्रॉप, द क्रॉप, ठीक है। और पकने लगती है, इसका मतलब पकना शुरू हो जाती है, तो इसको स्टार्ट से कर देंगे, स्टार्ट्स, द क्रॉप स्टार्ट्स, और फसल पकने लगती है, तो पकने की आप क्या लगाएंगे, राइपनिंग, RIPENING, ठीक है। द क्रॉप स्टार्ट्स राइपनिंग, मतलब फसल पकने लगती है, कहाँ, खेतों में, खेतों में की क्या लगेगी, इन द फील्ड्स, ठीक है, FIELDS। इसी कारण, तो इसी कारण के लिए क्या लिखेंगे, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस मतलब इस कारण से। बसंत को ऋतुराज कहते हैं, तो ड्यू टू दिस रीजन, एक बार रुकेगा, तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या लिखा है, क्या था कि इसी कारण से बसंत को ऋतुराज कहते हैं, तो ड्यू टू दिस रीजन, ये इसको हटाकर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसकी जगह पर हम लिख लेंगे फॉर दिस रीजन, ठीक है, ये सही है, ठीक है, फॉर दिस रीजन, ठीक है, इसी कारण से, फॉर दिस रीजन बसंत को ऋतुराज कहते हैं, तो बसंत की क्या होगी, स्प्रिंग, SPRING, इसी कारण स्प्रिंग इज कॉल्ड, क्योंकि पैसिव बनेगा यहाँ पर, तो स्प्रिंग इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ऋतुराज, मतलब ऋतुओं का राजा, द किंग ऑफ, और ऋतु क्या होती है, सीजन, सीजन्स करेंगे क्योंकि ऋतुओं का राजा हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग इज कॉल्ड, क्योंकि ये पैसिव बनेगा, स्प्रिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, ऋतुओं का राजा, मतलब ऋतुराज कहलाता है। फॉर दिस रीजन का मतलब इस कारण से। कवि बसंत की प्रशंसा में कई कविताएं लिखते हैं, कौन लिखता है, कवि, तो कवि की क्या होगी, पोएट्स, POETS, पोएट्स, ठीक है, कवि लिखते हैं, बसंत की प्रशंसा में कई कविताएं लिखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर एक कवि की बात करेंगे तो पोएट लगेगा,
लेकिन यहाँ पर है कवि बसंत की प्रशंसा में कई कविताएं लिखते हैं। अगर हम पोएट्स कर देंगे तो यहाँ पर राइट करना पड़ेगा हमें। अगर हम बहुवचन मान के चलते हैं यहाँ पर है, ठीक है, पोएट्स करते हैं तो यहाँ पर लिखेगा, तो यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हटाएंगे और यहाँ पर करेंगे राइट। पोएट्स राइट मतलब कवि लिखते हैं और कई कविताएं, कई कविताएं का मतलब मैनी पोएम्स। और बसंत की प्रशंसा में, इन द प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। इन द प्रेज ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।